नेक्स्ट वन क्लैरिटी इन रिलेशंस। क्लैरिटी रिलेशन भी बेटा देखिए, जब वेन एवर एवरी पोस्ट इज डिक्लेयर्ड ईच एंड एवरी the responsibility of each and every post is given there and clarity is very much there, तो then each and every जो person है बेटा they will mean complete their job, complete their work and they can be able to meet their responsibilities. Then बेटा one point there, expansion. The expansion of the organization may be possible with this good quality organizing. अब बेटा next question is there कि organizing process. The organizing process, there are 4 points in this organizing process. Number 1, identification and division of work. तो बेटा same point is there कि आपको number 1 divide करना है. You have to divide the whole work into small parts, divide so that कि it can be transferred to the some expert person. सेकेंड वन बेटा आपका जो पॉइंट है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन, अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन जो एक्टिविटीज वी हैव मीन जो हमने डिफरेंशिएट किया है, जिनको हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया, तो बेटा वी हैव टू मेक द डिपार्टमेंट्स. हमें उनके डिपार्टमेंट्स बनाने हैं. फॉर एग्जांपल जो एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करनी है. द एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज दैट मे बी इन द परचेज डिपार्टमेंट. तो लाइक दिस different departments may be created there. Production department, purchase department, finance department, marketing departments. तो ये बेटा हमें कर देना है. Next one is there assigning responsibilities. Assigning responsibilities और assignment of duties. देखिए यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट्स जो हमारा सेकंड स्टेप है, उसके बाद बच्चे हमें उन जो ड्यूटीज हैं उनको आपको असाइन करना है टू डिफरेंट पर्सन्स की कौन पर्सन कौन सा काम करेंगे. जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज देयर, तो दे विल डू द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो डिफरेंट ड्यूटीज जो उनको डिवाइड कर दी जाएंगी, असाइनमेंट कर दी जाएगी, सो दैट कि दे विल स्टार्ट देयर वर्क आफ्टर द स्टाफिंग, जब उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा. बेटा लास्ट वन इज देयर एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस. इसमें आपको करना ये है कि बेटा देखिए यहाँ पे सीनियर्स एंड जूनियर्स एक सीक्वेंस है यहाँ पे. ठीक है, जिनको की अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको हैंड ओवर करनी है, उनको अकाउंटेबल भी हमें करना है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई होंगी. तो यहाँ पे बेटा उनका एक ऑटोमेटिक रिलेशन अपने आप कायम हो जाएगा कि सपोज वन इज सीनियर, सेकंड इज जूनियर. तो जो सीनियर इज ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज, एंड जो आपका जूनियर है ही विल बी द अकाउंटेबल फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस टाइप इट इज अ रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सीनियर जूनियर, जो कि बेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होने वाला है. नेक्स्ट एक बेटा हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग है. यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग बेटा इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमें यस तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग इज ऑफिशियली सैंक्शन. देखिए जो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द मेन फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, देयर इज ए नीड ऑफ मेकिंग सम सिस्टम. एक बेटा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, एक स्केलर चेन होगी जिनको कि आप ड्यूटीज डिवाइड करेंगे, जिनको कि हम अथॉरिटीज डिवाइड करेंगे, जिनको कि हम अकाउंटेबल भी फिक्स करेंगे उनके अकाउंटेबिलिटी. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग इस टाइप का रिलेशनशिप है जो कि बेटा जानबूझ के डेलिबरेटली क्रिएट किया जाएगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो वी कैन से इट इज ऑफिशियली सैंक्शन्ड रिलेशनशिप्स दैट इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग है बेटा इसकी फीचर्स हम देख पाएंगे, जैसे कि एक डेलिबरेटली क्रिएटेड है, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज स्टेबल देयर, यानी इसमें कभी मतलब ऐसा नहीं कि बार बार इसमें चेंज होंगे. जो एक बार आपने स्ट्रक्चर बना दिया, सीनियर्स एंड जूनियर्स के जो नंबर ऑफ पोस्ट बना दिए, तो दे आर स्टेबल. ठीक है, तो बेटा दीज आर या इम्पर्सनल. ये भी ध्यान रखना है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग है इम्पर्सनल, इट मींस देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सन.
देयर इज द इम्पोर्टेंस इज ओनली ऑफ देयर जॉब्स, वो उनको पूरी करनी है। तो बेटा इनको दे हैव टू डू देयर जॉब्स अकॉर्डिंग टू द, जो उनका एक चार्ट है, मैनुअल चार्ट इज देयर, अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट दे हैव टू डन देयर ड्यूटीज। तो बेटा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसके वजह से उनको हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो। नेक्स्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग इज देयर। इनफॉर्मल बेटा इसके बिल्कुल अपोजिट है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग इट इज दैट ऑर्गेनाइजिंग दैट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिलेशंस, उनके बीच में रिलेशंस हैं, एम्प्लॉयज दोज आर वर्किंग एट ए प्लेस, तो ऑन दैट बेसिस ऑफ मीन रिलेशंस, तो बिकॉज बेटा उनको अपने कुछ जो है हैप्पीनेस है उसको शेयर करना है, ठीक है, समटाइम प्रॉब्लम इज देयर, उनको सोरोज है उनको शेयर करना है, तो ऑन दैट बेसिस सर्टेन इनफॉर्मल रिलेशंस आर देयर, जो कि बेटा डेलिबरेटली क्रिएटेड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगे, तो दोज आर कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। और बेटा देखिए इसकी फीचर्स में आएगा कि इट इज पर्सनल, ठीक है, पर्सनल है वो, जबकि फॉर्मल हमारा इम्पर्सनल है। दैट इज हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग है वो हमारी हेल्प करती है कि जो आपके फॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प भी कर रहा है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ, एंड देखिए इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हाँ बेटा दिस इज पर्सनल, पर्सनल है यहाँ पे, देयर इज नो एनी चार्ट, मैनुअल चार्ट इज नॉट देयर, तो वो बेटा जरूरी है। यदि हम कहें कि विच एवर इज नेसेसरी, फॉर्मल इज नेसेसरी और इनफॉर्मल, तो बोथ ऑर्गेनाइजिंग इज नेसेसरी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। अब बेटा नेक्स्ट, this topic is finished there. Next one, there are two type of structures, organizing structure। देखिए नंबर 1 एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज देयर बेटा जहाँ पर कि ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट, only one single product is manufacturing, तो बेटा देर आर ऑल द, जो उनकी वो है, मतलब उनको हमने डिवाइड करना है, उनको क्लासीफाई करना है। ऑल द जॉब्स आर मीन क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। दैट मीन्स कि सम वेयर मे बी some one department is production department, second one is purchase department, third one is marketing, finance, personnel, तो this type of functional जो departments हैं they will be work there। तो बेटा if there only one product is manufacturing there, तो पूरी organization को हम according to functions divide कर दिया जाएगा, so that कि properly बेटा उनको run किया जा सके और जो आपके लक्ष्य हैं उनको हासिल किया जा सके। इसके बेटा कुछ एक एडवांटेज है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, जो आप बहुत इजीली कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज फैसिलिटेटेड। एंड वन मोर थिंग देयर कि आप बहुत अच्छे से यू कैन इजीली अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी कि जब हम डिविजनल, इसका सेकंड बेटा डिविजनल है, तो डिविजनल जब when we prepare, when we manufacture more than one product, 2 product, 3 product, तो हमें उतनी ही डिविजन्स को बनाना होगा और उतने ही डिपार्टमेंट्स आपके पास होंगे। बट व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली वन प्रोडक्ट, तो ओनली वन डिपार्टमेंट इज देयर फॉर ए मेन फंक्शन, फॉर प्रोडक्शन वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बट इन डिविजनल दीज डिपार्टमेंट्स मे बी एज दैट नंबर, जितने की हमारे पास डिविजन्स होंगे। बेटा नेक्स्ट वन इज देयर, आपके पास आता है डिविजनल, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए डिविजनल क्या है बेटा, व्हेन वी प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो देन देयर इज द सेम नंबर ऑफ डिविजन शुड बी देयर। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट, तो बेटा हमारे पास 2 डिविजन्स होंगी। सपोज वन प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग स्टील प्रोडक्ट, सेकंड इज प्लास्टिक प्रोडक्ट, तो बेटा 1 डिवीजन फॉर स्टील, 1 डिवीजन फॉर प्लास्टिक, जैसे डिविजन्स हमें मेंटेन करनी होगी।
and beta in each division there should be the same number of departments. Suppose in the जो आपकी स्टील है या मेटल है, उसमें नंबर 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट्स होंगे एंड सेम डिपार्टमेंट्स विल बी देयर इन द सेकंड डिवीजन। एंड यदि यहाँ पे थर्ड डिवीजन है तो उसमें भी सेम डिपार्टमेंट्स होंगे। तो बेटा इसके कुछ एक एडवांटेजेस भी हैं कि जो उनके डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, उनको मापा जा सकता है, ठीक है, उसकी उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जा सकता है, राइट। और जो डिविजनल हेड्स हैं बेटा उनको भी हम देख सकते हैं कि दे आर एफिशिएंट और नॉट। इसके डिसएडवांटेजेस भी बेटा होगा कि डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, कि हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बार डिपार्टमेंट बनाने पड़ रहे हैं। सपोज इफ देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स 2 डिवीजन, तो हमें 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 मार्केटिंग, 2 फाइनेंस, वो सभी डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे रखने होंगे। तो दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स देयर, नंबर 1 फंक्शनल, नंबर 2 डिविजनल, and both are being necessary for the organization, but only difference is that if we are manufacturing one product, then there may be functional structure, and for more than one product there will be divisional organization structures. After this beta delegation and decentralization। देखिए डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। देखिए डेलीगेशन मीन व्हेन ए सुपीरियर delegates his authorities, his responsibilities to a subordinate, then it is called delegation। यानी इन डेलीगेशन देयर आर 3 स्टेप्स। नंबर 1 आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करनी है, ठीक है। नंबर 2 यू हैव टू ट्रांसफर द अथॉरिटीज, एंड नंबर 3 हमें उसको अकाउंटेबल भी करना है। अकाउंटेबिलिटी लिख सकते हैं इसको, और आंसरेबल भी बोल सकते हैं इसे। बेटा देखिए डेलीगेशन मीन ओनली वन सबऑर्डिनेट इज देयर, जिसे कि ये ट्रांसफर की गई है सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सम अथॉरिटीज एंड मेकिंग हिम अकाउंटेबल आल्सो। बेटा डेलीगेशन अथॉरिटीज नेसेसरी इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट इज नॉट बीन पॉसिबल कि कोई भी एक जो मैनेजर है ही इज मे बी सो स्ट्रॉन्ग, सो एक्टिव, सो एफिशिएंट कि हर काम को खुद कर पाएगा वो। सो उसको सम जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, वो उसको ट्रांसफर ही करनी पड़ती है जो उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स हैं। तो फॉर दैट पर्पस ये वो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए देयर इज ए नीड टू गिव देम अथॉरिटीज। बेटा लेकिन ये जरूरी है कि जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उतनी ही अथॉरिटीज भी दी जाएं, तभी वो काम आपका पूरा हो पाएगा। देन उसको बेटा अकाउंटेबल भी करना है आपको, यानी कि जिसको आपने डेलीगेट किया, ठीक है, तो वो जिम्मेदार भी होगा टूवर्ड दिस सुपीरियर जिसने उसको काम दिया, बट फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द दैट डेलीगेटर। सपोज करिए देयर आर 3 पर्सन्स ए, बी एंड सी, ठीक है। तो बेटा बी मान लीजिए जनरल मैनेजर, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर है हमारा, और ही इज सेल्समैन। तो बेटा सपोज करें जो हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजर है बी, उसने कुछ डेलीगेट किए, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं उसको, कुछ सेल्समैन है, ही सेल्समैन, उसको कुछ सेल करने के लिए टारगेट दिया गया कि ही हैज़ टू सेल दैट प्रोडक्ट। सपोज उसको 100 जो यूनिट्स हैं वो सेल करनी है, ठीक है, एंड दैट 100 यूनिट्स इफ ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस, उनको सेल नहीं कर पाता 100 जो नंबर्स हैं, तो बेटा देन हु विल बी रेस्पॉन्सिबल। देखिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, सी रेस्पॉन्सिबल है, आपको लग रहा है सी इज रेस्पॉन्सिबल, बट नॉट। बेटा द फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बी टूवर्ड ए, ठीक है, कि जो सी है ही विल बी रेस्पॉन्सिबल टू बी,
बट जो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑफ ए, दैट इज ऑफ बी सॉरी बेटा, क्योंकि जो है ना अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो अकाउंटेबिलिटी है हमेशा उसकी रहेगी हु इज डेलीगेटिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर बी है। देयर आर बेटा एक प्रोसेस है डेलीगेशन की, तो देयर आर 3 स्टेप्स इन दैट प्रोसेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड अथॉरिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज। तो लेकिन मेन थिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रांसफर की जा रही है, अथॉरिटी वो ट्रांसफर कर सकता है, बट फाइनल अकाउंटेबल ही विल बी हिमसेल्फ, ही विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टूवर्ड द, जो उसका मेन सीनियर पर्सन इज देयर। ये हमें ध्यान रखना है बेटा। डेलीगेट अथॉरिटी इज इम्पोर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो जरूरी है, विदाउट दैट आपकी जो मैनेजर्स हैं बेटा दे कांट डू ऑल द एक्टिविटीज हिमसेल्फ, तो वो उनको करना ही पड़ेगा। इसके इम्पोर्टेंसेस तो है ही है, क्योंकि इतना जरूरी है, इसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट देयर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपके टाइमली अचीव हो जाएंगे, राइट। सम टाइम योर ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट मे बी इन द प्रोग्रेसिव मोड, बहुत सारे एडवांटेजेस यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा सेकंड वन इज देयर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इसका ही बेटा एक एनलार्ज्ड रूप है डेलीगेशन का। देखिए डिफरेंस कहाँ पर है, इन द डेलीगेशन ओनली सम जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है दैट इज हैंडेड ओवर टू ए सबऑर्डिनेट। मतलब एक डिपार्टमेंट में जो एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, तो बेटा ही इज, देखिए यहाँ पे सपोज करिए जो है ना, जैसे जनरल मैनेजर इज देयर, इसको मान लेते हैं कि ही इज द मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। चलो हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे देयर आर सम डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, पर्सोनल, तो ये मैनेजर्स हैं यहाँ पे बेटा। देखिए जो मार्केटिंग मैनेजर है, यदि ओनली दैट मैनेजर इज डेलीगेटिंग सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ओनली वन मार्केटिंग मैनेजर टू हिज सेल्समैन, सपोज करिए to his subordinate, so then it is called delegation. When all the departmental managers, A 1 2 3 others also, when all delegate this type of responsibility to their subordinates, then it is called decentralization. तो हमें ध्यान रखना है कि decentralization मतलब और delegation, what is the difference between the two। तो बेटा when इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, जब सभी जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है व्हेन दे ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेटा देखना ही है कि डेलीगेशन या जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या नहीं, इट इज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको देखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है या सेंट्रलाइजेशन करना है, और इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करना है। तो बेटा बट डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन वो करेंगे और एट व्हाट लेवल। तो बेटा देखिए यहाँ पे देख लिया हमने, ये डिसेंट्रलाइजेशन है व्हेन ऑल द मैनेजर्स आर ट्रांसफरिंग देयर, डेलीगेटिंग देयर पावर्स, डेलीगेटिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बेटा इसको और आगे भी जा सकता है, ये जिनको आपने सबऑर्डिनेट को इन्होंने अपने डेलीगेट की है, तो ये सबऑर्डिनेट भी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने अंडर जो सबऑर्डिनेट है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अप टू द लोअर लेवल जब आप इस टाइप से डेलीगेट करेंगे तो वो हो जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और ये था डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा वन थिंग और कि इन द डिसेंट्रलाइजेशन हमने डेलीगेशन में देखा है कि ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज कैन बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी नॉट डेलीगेटेड। यानी अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसी पर्सन की रहेगी हु इज द डेलीगेटर। जैसे इन दिस पोजीशन बी वाज द डेलीगेटर एंड सो बी इज अकाउंटेबल। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन
बेटा अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो डेलीगेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद द अथॉरिटी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बेटा नेक्स्ट जिसकी इम्पोर्टेंस है नो डाउट कि यहाँ पे बेटा जो आपके न्यू टैलेंटेड जो आपके वो है एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उनको डेवलप करने का एक अच्छा वो है ये। एंड इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आप इनको मतलब यू आर प्रोवाइडिंग ए ट्रेनिंग टू द लोअर लेवल पर्सनस, तो यू कैन एक्सपेंड योर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑल दीज आर वेरी मच नेसेसरी। तो डेलीगेशन वी आर सीइंग देयर कि डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट, बट decentralization is not mean necessary, is not important, so it may be there or may not be there, it is depend on the management, on the organization. So now this topic is finished there. Thank you.